गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्वागत है आपका कार्यपत्रक 46 में। और विज्ञान के इस कार्यपत्रक में हम आगे पढ़ते हैं तत्वों का वर्गीकरण। जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। और आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है कि ये आधुनिक थी। आधुनिक का मतलब आज के टाइम से तो नहीं है, लेकिन पहले जो समय था जब ये बनी उस समय पर ये एकदम नई आई थी। और जो भी नई चीज़ आती जा रही है, आपको पता है उसमें पिछली कुछ त्रुटियां, कुछ खामियों को ख़त्म किया जाता रहा है। तो अभी तक जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था मेंडलीफ के बारे में, जो भी खामियां थी उन खामियों को आधुनिक आवर्त सारणी में दूर कर लिया गया था। और किसने दूर किया था? उस व्यक्ति का नाम था हेनरी मोजले। तो आइए देखते हैं कि हेनरी मोजले ने और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या खामियां थी, उसको कैसे दूर किया। देखिए, वैज्ञानिकों के पूर्व मतानुसार पहले लोग क्या मानते थे कि वैज्ञानिक क्या मानते थे कि तत्वों के जो गुण धर्म थे वो परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ये मेंडलीफ का नियम था। इसके अनुसार क्या था कि मेंडलीफ ने जो तब तक ज्ञात 63 तत्वों को आवर्त सारणी में संयोजित कर लिया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों व समस्थानों की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था। तदनुसार इस आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया। तो बच्चों, यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके थे और मैंने ये आपको थोड़ा हिंट भी दिया था कि वो आवर्त सारणी में खामियां थी, तो नई आवर्त सारणी आएगी। तो हेनरी मोजले ने 1913 में इन त्रुटियों का समाधान किया। और कैसे किया? इन त्रुटियों का समाधान उन्होंने किया आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर किया, जो इस प्रकार वर्णित है। तो क्या नियम दिया उन्होंने नियम दिया कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। इससे पहले परमाणु संख्या ना होकर क्या थी? वहाँ पर परमाणु द्रव्यमान था। तो बच्चों, द्रव्यमान को मैं बार बार बताता जा रहा था, वहाँ पर हाईलाइट करता जा रहा था कि द्रव्यमान गलत था। और आज हम किसको मानते हैं? परमाणु संख्या को मानते हैं। और यही आज तक भी चल रहा है। इसके बाद में कोई आवर्त सारणी इतनी नई नहीं आई है, यही नियम चलता जा रहा है। तो देखते हैं कि इसमें किस तरह से वो खामियां दूर की गई थी, उसको पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। आपको पता है कि परमाणु संख्या जितनी होती है किसी तत्व की, उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन भी होते हैं। तो ये भी पता लग गया। वह एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। जैसे हाइड्रोजन है, इसका परमाणु संख्या कितनी है? एक है। तो प्रोटॉन भी कितने हैं? एक ही है। इसके बाद में कौन है? हीलियम है। परमाणु संख्या कितनी है? दो है। प्रोटॉन भी कितने हो गए? दो ही हो गए। तो जितने इसके अंदर परमाणु संख्या बढ़ती जाएगी उतने ही प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं। या हम इसको उल्टा भी करके देख सकते हैं। इसके बाद में जो बात थी कि तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त हुआ उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे प्रोटॉन वाला, फिर चौथे प्रोटॉन वाला, पांचवें प्रोटॉन वाला। इस तरह से जब हमने एक सीक्वेंस बनाकर देखा तो पता चला कि भाई आवर्ती तो अपने आप ही हो रही है। और इसी से एक सारणी भी बन गई बड़ी अच्छी। वो कौन सी बन गई? आधुनिक आवर्त सारणी बन गई। तो तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, ये हाईलाइट करके हमें दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है? जो ऊपर हमने एक रेड स्टार किया था, किसको किया था? समस्थानिकों को। आप जब ऊपर देखेंगे तो समस्थानिक जहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड, यहाँ पर भी एक रेड स्टार दिया गया है। इसको समझाने के लिए बताया गया है कि ऐसे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। और आज की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसके अंदर हमने किस हिसाब से, किस नियम के आधार पर उनका वर्गीकरण किया था? परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो मान लीजिए कि कार्बन, जो मैंने पिछली वर्कशीट में आपको बताया था कि कार्बन 12 जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है, एक ऐसा कार्बन भी हमारे पास होता है लेकिन परमाणु संख्या 6 होती है। दूसरा कार्बन होता है जिसका परमाणु संख्या 6 ही होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 14 हो जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से इनकी जगह निश्चित नहीं थी, इसलिए मेंडलीफ की बड़ी कमी थी। लेकिन हेनरी मोजले ने क्या किया? इनकी परमाणु संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया। तो परमाणु संख्या तो एक ही है, तो समस्थानिक चाहे कितने भी हो वो एक ही स्थान पर रख दिए गए, उनकी जगह निश्चित हो गई थी। तो आइए एक बार हम एक नज़र डालते हैं इनके आधुनिक आवर्त सारणी में। देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा साइड में दिया गया है तो आप उसी में समझने की कोशिश कीजिए। एक तो जब आपको यहाँ बाएं से दाएं जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारे आवर्त कहलाते हैं। कितने आवर्त हो गए? 7 आवर्त हो गए। और जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे इसके अंदर तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक लिखा हुआ मिल रहा होगा। यहाँ पर एक है, फिर दो है, तीन है, चार है, पाँच, छः, सात
और जब आप आगे देखेंगे तो इसमें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट में कहाँ तक पहुँच गए 18। तो ऊपर से नीचे जो ये कॉलम बन रहे हैं इनको हमने क्या बोला है, इनको हमने बोला है समूह। तो हमारे पास में समूह भी हो गए हैं, कितने समूह हो गए 18 और आवर्त कितने हो गए 17। ये आधुनिक आवर्त सारणी में समूह और इसके आवर्तों की संख्या पूछी जा सकती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कितने पीरियड होते हैं, पीरियड मीन्स आवर्त 7 होते हैं, समूह यानी कि ग्रुप 18 होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमसे क्या अभ्यास में पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जो क्वेश्चन है। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। तो और मोजले हेनरी मोजले ने इसका निर्माण किया था। कब किया था, अगर ये भी पूछा जाए या ना पूछा जाए तो आप डेट का जरूर ध्यान रखिए बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है सन 1913 में। तो जो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उनको नोट करने की कोशिश ज़रूर किया करें, चाहे उसमें क्वेश्चन में ना आया हो। आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम तो बड़ा आसान है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितना जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तो ये नियम बदल गया था। यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को हाईलाइट किया गया है। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। इससे पहले क्या था, परमाणु द्रव्यमान। सिर्फ एक वर्ड की वजह से पूरी सारणी बदल गई और नियम सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। ये त्रुटियां या सीमाएं क्या थी, लिखिए। तो पिछली वर्कशीट में भी आपने लिखी थी खामियों के बारे में, तो अब दोबारा से देखिए। एक तो क्या था, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी क्योंकि इसके पास में दोनों गुण होते हैं। किस किस के भाई, क्षार धातुओं के भी गुण होते हैं और जो हेलोजन फैमिली के जो गैसेज हैं उनके गुण भी इसके अंदर होते हैं। पॉइंट फर्स्ट क्या था, हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं हुई थी। दूसरी सीमा ये थी कि जो समस्थानिक थे उनका स्थान भी निश्चित नहीं था। समस्थानिक की स्थिति भी निश्चित नहीं थी। और तीसरा क्या था कि जो परमाणु संख्या की जगह पर वहाँ पर क्या लिया गया था, परमाणु द्रव्यमान लिया गया था। तो परमाणु द्रव्यमान निश्चित रूप से नहीं बढ़ रहे थे। एक आरोही क्रम तय किया गया कि परमाणु द्रव्यमान निश्चित आधार पर बढ़ते रहेंगे लेकिन निश्चित आधार पर नहीं बढ़ रहे थे। आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ पर दिखाया था पिछली वर्कशीट में, जिन्होंने थोड़ा भूल गए हैं वो बच्चे दोबारा देखें उस वीडियो को, कि कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट पहले आ रहा था, निकल बाद में आ रहा था, लेकिन जो इनके परमाणु द्रव्यमान थे कोबाल्ट के ज़्यादा थे और निकल के कम थे। तो इस तरह से कई जगह पर ऐसे केस थे जहाँ पर परमाणु द्रव्यमान निश्चित रूप से नहीं बढ़ रहे थे। ये 3 खामियाँ वहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही थी, उनको यहाँ दूर किया गया। इसके बाद में हमें टिप्पणी करनी है 2 पॉइंट पर। एक तो आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानों की स्थिति। तो बच्चों साफ साफ लिख देना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानों की स्थिति स्पष्ट हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि अब जो समस्थानिक थे वो परमाणु संख्या के आधार पर रख दिए गए थे एक ही जगह पर। परमाणु संख्या के आधार पर उनकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी, क्योंकि परमाणु संख्या चाहे कितने ही समस्थानिक हो एक ही जैसी होती है, एक समान होती है परमाणु संख्या। तो ये स्पष्ट होगी, 2 लाइन में लिख देना है कि परमाणु संख्या एक समान थी इसलिए उनकी जगह निश्चित हो गई थी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ कोबाल्ट व निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए हैं। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको एक बार ये आधुनिक आवर्त सारणी दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो दिए गए हैं कोबाल्ट और निकल, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोबाल्ट का जो परमाणु संख्या है वो कितनी है 27 है और निकल की कितनी है 28 है। तो बच्चों पहली जो आवर्त सारणी थी मेंडलीफ की उसमें भी कोबाल्ट पहले आ रहा था, निकल बाद में आ रहा था, लेकिन परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा था और निकल का परमाणु द्रव्यमान कम था, जो कि गलत हो गया था, यानी कि बढ़ते क्रम में नहीं थे। लेकिन यहाँ पर वही क्रम जरूर है, लेकिन अब हमने परमाणु द्रव्यमान को हटाकर क्या ले लिया है, परमाणु संख्या ले ली। तो 27 कोबाल्ट और 28 निकल। इस वजह से जो परमाणु संख्या है उसने इनका आधार, इनका जो जगह है वो निश्चित कर दी थी और एकदम सही जगह पर ये आ गए हैं। तो बच्चों इस तरह से आप इनके ऊपर 2-2 पंक्तियाँ इनकी टिप्पणी में लिख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट काफ़ी मज़ेदार थी। मज़ेदार इसलिए क्योंकि आज आपने खामियों वाली एक आवर्त सारणी नहीं पढ़ी है, एकदम सही और साफ आवर्त सारणी पढ़ी है जिनके जनक थे हेनरी मोजले। तो अपना ध्यान रखना बच्चों, कोरोना से लड़ते रहें जब तक कि बीमारी चल रही है।
इसके विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखें। मास्क पहनें, साबुन और पानी से हाथ धोएं और सामाजिक सुरक्षा बनाए रखें, शारीरिक दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।